हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कुर्ग हम लोग पहला वीडियो में बेकर्स फ्रॉम गोवा पढ़े थे। उसमें देखे थे कि ब्रेड और बेकर्स गोवा के विलेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वहाँ के ट्रेडिशन वहाँ के लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में कुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। कुर्ग एक जगह है कर्नाटक का, देखेंगे कि वो क्यों फेमस है। कुर्ग इज़ ए कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग जो है कॉफ़ी कंट्री है, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। और ये फेमस क्यों है? वहाँ का रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए, वहाँ का सदाबहार वन और मसालों के लिए फेमस है। हम लोग और इस चैप्टर का डिटेल में देखते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सीट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ये जो कुर्ग है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में। मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीच में एक प्लेस है कुर्ग, जिसको ऑथर ने कहा ये पीस ऑफ हेवन, ये स्वर्ग का टुकड़ा। ये कैसे दिखता है? स्वर्ग का टुकड़ा जैसे दिखता है, जो पृथ्वी पर कैसे आया है? किंगडम ऑफ गॉड से ड्रिफ्टेड करते हुए आया है, मतलब हवा में लहराते हुए, किंगडम ऑफ गॉड से हवा में लहराते हुए धरती पर आया। इसमें ऑथर जो है कुर्ग को पीस ऑफ हेवन बोलते हैं, ये एक स्वर्ग का टुकड़ा बताते हैं। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures। ये जो धरती है वो अपने आप में प्राउड फील करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्शियल मैन है, मतलब ब्रेव, वार में ब्रेवरी अवार्ड जीतने वाले मैन हैं, ब्यूटीफुल वुमेन है एंड वाइल्ड क्रिएचर्स है। और यहाँ पे सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, वाइल्ड क्रिएचर्स है, मार्शियल मैन है। कुर्ग और कुडोगु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग, जिसको कुडोगु भी बोलते हैं, वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। इस होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। जो घर है, होम है किसका? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का, सदाबहार वनों का, स्पाइसेस का, मसालों का और कॉफ़ी प्लांटेशन का, और जहाँ पे कॉफ़ी उगाया जाता है उसका ये घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वो उस डिस्ट्रिक्ट का लगभग 30% कवर किया हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। और जो मानसून का महीना होता है उसमें ये डिस्ट्रिक्ट विजिटर्स को अपने से दूर रखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे। द सीजन ऑफ जॉय कमन्स फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। अगर किसी को वहाँ पे घूमने जाना है, तो अगर वहाँ पे इंजॉय करना है तो आप सितंबर से मार्च के बीच जा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम वहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है। द वेदर इज़ परफेक्ट। सितंबर से मार्च के बीच यहाँ का जो वेदर है वो परफेक्ट होता है। विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फार गुड मेजर्स। यहाँ का जो वेदर है वो बहुत अच्छा होता है। उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा बारिश होता है कभी कभी। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इन्विगरेटिंग कॉफ़ी। और वहाँ पे जो है आपको कॉफ़ी का स्मेल आएगा। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल्स बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पे कॉलोनियल बंगलोज दिखेगा, जो ब्रिटिश लोग वहाँ पे बंगलो बनाए थे वो दिखेगा। और फिर आपको कॉफ़ी का प्लांटेशन दिखेगा कि वहाँ पे कैसे कॉफ़ी का प्लांटेशंस होता है। द फिशरी इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको माना जाता है कि या इसका जो पूर्वज है या तो ग्रीक रहा होगा या तो अरेबिक रहा होगा, ऐसा माना जाता है। 100% सही नहीं है कि ग्रीक ही है या अरेबिक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनके जो पूर्वज हैं या तो ग्रीक रहे होंगे या तो अरेबिक रहे होंगे। एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर। इस कैसे हम लोग मानते हैं कि या तो वहाँ का पूर्वज ग्रीक रहा होगा या फिर वहाँ का पूर्वज अरेबिक रहा होगा, तो इसके लिए दो स्टोरी फेमस है। एक स्टोरी में जिसमें दिखाया गया कि उसको ग्रीक क्यों मानेंगे, तो इसलिए क्योंकि एक बार ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर का जो आर्मी है साउथ कोस्टल से जब गुजर रहे थे तो वो वहीं रुक गए और वहीं पे सेटल हो गए। व्हेन ही रिटर्न बिकेम इम्पार्शियल। और जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो वहीं रुक के वहीं पे वो सेटल हो गई। दिस पीपल मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल्स। और जो वहाँ सेटल हो गए तो वहाँ के लोकल्स जो थे उनसे शादी कर लिए। एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन। और अभी हम उसके कल्चर्स को देख सकते हैं वहाँ के ट्रेडिशन में, मैरिज में एंड रिलीजियस राइट्स में। जो अलेक्जेंडर्स जो ग्रीक जो थे उनका कल्चर अभी आप वहाँ पे देख सकते हैं मार्शियल ट्रेडिशन में,
मैरिजेस में, रिलीजियस राइट्स में, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू, जो हिंदुओं से डिफरेंट है, इसलिए मानते हैं कि वो लोग ग्रीक हैं। द थ्योरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodagus। हम लोग पहला स्टोरी देखेंगे वो उसको ग्रीक क्यों माना जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर जब साउथ कोस्टल से गुजर रहे थे वहीं रुक गए अलेक्जेंडर का आर्मी, और फिर वहाँ पे सेटल हो गए, फिर वहाँ लोकल से शादी कर लिए। अब उसका हम लोग रिचुअल्स देखते हैं मैरिज में, मार्शल में, रिलीजियस राइट्स में। अब हम लोग देखेंगे अरेबिक क्यों मानते हैं। तो इसका एक स्टोरी है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो लंबा सा कोट पहनते हैं और उसमें बेल्ट लगाते हैं जो एम्ब्रॉयडरी किया होता है, नोन एज कूपिया, जिसको हम क्या नाम दिया जाता है, कूपिया। देख सकते हैं ऐसा ड्रेस पहनते हैं, ऐसा लॉन्ग सा जैकेट पहनते हैं, उसमें बेल्ट लगाते हैं जो उसमें एम्ब्रॉयडरी किया होता है, जिसको कूपिया बोलते हैं। इट रिजेंबल्स द कूपिया वर्न बाय द अरब्स एंड कुर्ड्स। और ये कैसा दिखता है, ये जो अरेबिक लोग कूफिया पहनता है वैसे दिखता है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि ये लोग जो है अरेबिक भी हो सकते हैं, क्योंकि इन लोग का ड्रेस जो है अरेबिक से मैच करता है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। और जो कुर्ग के लोग हैं वो लोग रिच होते हैं इस ट्रेडिशन में कि वो लोग गेस्ट का बहुत ज़्यादा मान करते हैं, सम्मान करते हैं और आदर करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग अ रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और जब वहाँ कोई टूरिस्ट आता है तो अपने आप उसको अपना ब्रेवरी स्टोरी बताते हुए नहीं थकते हैं कि उसके पिता ने क्या किया, उसके बेटे ने क्या किया। ये लोग को इंटरेस्ट लगता है उस चीज़ में, वो लोग गेस्ट को बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, उनसे फ्रेंडली बिहेव करते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। और जो कुर्ग रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डेकोरेटेड है। मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स होता है हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड ब्रेवरी इन वार। वैसा रेजिमेंट जिसने सबसे ज़्यादा ब्रेवरी अवार्ड जीता है, सबसे ज़्यादा। तो कुर्ग रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा ब्रेवरी अवार्ड जीतने वाला रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज अ कुर्गी। और जो पहला चीफ जो थे इंडियन आर्मी का वो कुर्गी ही थे, जिसका नाम है जनरल कैरियप्पा। इवन नाउ कोडागूस वर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और अभी भी कोडागूस जो है कुर्ग के लोगों के पास पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है या वहाँ के लोग पहले ऐसे इंडियन हैं जिसको परमिशन है बिना लाइसेंस का गन रखने का। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो कावेरी नदी है वो अपना पानी कहाँ से रिसीव करती है, तो जो कुर्ग है उसके हिल से अपना पानी रिसीव करती है। महासीर अ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी मछली पाई जाती है, इसका नाम है महाशीर। अबाउंड इन दिस वाटर्स। और वहाँ के पानी में सबसे बड़ी मछली पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripped effect in the clear water। वहाँ पे किंगफिशर्स डाइव पाई जाती है और वहाँ जो स्क्वेरल्स होते हैं वो फ्रूट्स को आधा खा लेते हैं और उसको पानी में फेंकते हैं। क्यों? उसको स्प्लैश एंजॉय करते हैं। पानी में जो बुलबुला उठता है या फिर स्थिर पानी में जो हलचल ला देता है उसको देख के वो इंजॉय करते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बाथिंग बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। और एलिफेंट्स जो है इंजॉय करते हैं वहाँ के पानी में नहाते हुए। जो उनके महावत्स होते हैं, जो एलिफेंट के रखने वाले होते हैं, उनको जब उस पानी में नहाते हैं तो एलिफेंट्स इंजॉय करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting। कहते हैं कि अगर ऐसा कोई टूरिस्ट जो बहुत आलसी है, जिसको कोई चीज़ में मतलब एनर्जी वाला कोई काम करने में, एडवेंचर करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो भी इंसान वहाँ जाता है तो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है हाई एनर्जी एडवेंचर करने के लिए, जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बिकिंग। वो अपने आप को राफ्टिंग करने के लिए कन्वर्ट कर लेता है, कैनोइंग करने के लिए, रैपलिंग करने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए और माउंटेन बाइकिंग के लिए। रिवर राफ्टिंग होता है नदी में आप राफ्टिंग कर सकते हैं पानी के लहरों के साथ। कैनोइंग भी होता है एक पतला सा नाव। रैपलिंग होता है एक रस्सी के सहारे आप पहाड़ से नीचे उतरेंगे। रॉक क्लाइंबिंग होता है रस्सी के सहारे आप ऊपर चढ़ेंगे। और माउंटेन बाइकिंग मतलब पहाड़ पे आप चढ़ेंगे।
न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन्स आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। और यहाँ पे बहुत सारा ट्रैकिंग वाला है, मतलब आप चल के बहुत दूर तक जा सकते हैं। जो भी ट्रैकिंग को एंजॉय करते हैं उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। बर्ड्स, बीस एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको बर्ड्स, बीस एंड बटरफ्लाइज कंपनी देंगे, आपके साथ साथ चलेंगे। मैकर्स, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगर्स एंड स्लेंडर्स लॉरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और वहाँ पे जो मैकर्स है, मालाबार स्क्वायरल्स है, लंगूर्स है और स्लेंडर्स लॉरीज जो है आप पे नज़र रखेंगे। वो पेड़ के सबसे ऊंचा, जो सबसे ऊपर होता है, वहाँ बैठ के आप पे नज़र रखेंगे। आई डू हाइवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर ए वाइल्ड एलिफेंट्स। लेकिन अब अगर आप किसी जंगली हाथी को देखते हैं तो उससे एक दूर ही हो जाइए, क्योंकि वो जंगली है, वाइल्ड है, कुछ भी कर सकते हैं। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। और अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ जाते तो वहाँ से आपको पूरा कुर्ग, वहाँ का पैनोरामिक व्यू दिखेगा, एक मनमोहक दृश्य दिखेगा पूरा कुर्ग का। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारगंधा। और अगर आप रोप ब्रिज में चल जाते हैं, 64 एकड़ में आइलैंड फैला हुआ निसारगंधा, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एंड नियर बाय बालाकुप। और अगर आप चलते चलते बुद्धिस्ट मॉन्क तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतियन सेटलमेंट है जो बालाकू में है, इज़ अ बोनस। तो ये आपके लिए बोनस है। द मॉन्क्स इन रेड, ऑकरी एंड येलो रोब्स। और जो वो लोग जो है मॉन्क, वहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो कपड़ा पहनते रेड कलर का, ऑकरी कलर का और येलो कलर का। और अमॉन्ग्स द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स। ऐसा लगेगा कि आपको नया नया सरप्राइज वहाँ पे वेट कर रहा है, जैसे कोई विजिटर्स आए और हमें देखे। वहाँ वो जगह है जो है न्यू न्यू सरप्राइजेस लेके विजिटर्स के लिए, ऐसा लगता है कि वो विजिटर्स के लिए न्यू न्यू सरप्राइजेस लेके बैठा हुआ है कि कोई विजिटर्स आए, हमें विजिट करे। फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट कुर्ग हियर इन कुर्ग। बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई जगह घूमना है जहाँ पे आपको सुकून मिले तो आप कुर्ग जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वो आपके लिए नया नया सरप्राइजेस लेके रहेगा। जैसे कि वो किसी विजिटर्स का वेट ही कर रहा है कि वो आके उसको सरप्राइज दे। कुर्ग जो है रिच है, अपना नेचुरल ब्यूटी में रिच है। वहाँ का लोग जो है वो ब्रेव हैं। वहाँ वो लोग जो है गेस्ट का बहुत ज़्यादा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। इसमें दिया गया कि अगर आप कुर्ग जाना चाहते हैं तो किस किस रास्ते से जा सकते हैं। बाय एयर से जा सकते हैं, मतलब एरोप्लेन से जा सकते हैं आप। नियरेस्ट एयरपोर्ट मैंगलोर है। ट्रेन से जा सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मैसूर है। बाय रोड भी जा सकते हैं। 2 रूट दिया हुआ है, एक कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर और द अदर रूट इज़ वाई नीलामंगलम। 2 रूट दिया हुआ है, रोड से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका 3rd पार्ट करेंगे, टी फ्रॉम असम। थैंक यू।